गाइस, कैसे हो सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. ओके, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर. आज होने वाला है हमारे सी प्रोग्रामिंग डिटेल्ड कोर्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके पहली वाली वीडियो देख लीजिए. प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इसके बाद इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बस ये इंट्रोडक्शन लिया था एक, कि हम लोगों की क्या क्या लेवल्स ऑफ हमारे सी डिटेल कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. आज के हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं कि लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं. आपने एक चीज़ देखी होगी, हर स्लाइड में ना एक नीचे कोटेशन आती है. सो दैट कोटेशन इज फॉर यू, सो दैट यू गाइज कैन स्टे इंस्पायर्ड, यू गाइज कैन स्टे मोटिवेटेड. हर लेक्चर में आपको एक न्यू कोटेशन मिलने वाली है. आज की कोटेशन इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं आज के कोर्स को. ओके, सो लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा सी डिटेल कोर्स में लेक्चर 2 रहने वाला है. तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट ओवर हियर लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लेवल्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी इसे बोल सकते हैं. लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो अब हमारे ना इसमें जो जो लेवल्स होते हैं लैंग्वेज के, वो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो भी डेटा होता है ना हमारा कंप्यूटर में, दैट इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स. यानी कि 01, 10, 00, 11 ऐसे कुछ फॉर्मेट में जितना भी डेटा होता है ना हमारे कंप्यूटर में, हमारा मैक हो, हमारा सिस्टम हो, विंडोज़ हो, हमारे फ़ोन हो, एंड्रॉइड फ़ोन्स हो, ठीक है, आईफोन्स हो, जो भी फ़ोन होता है ना, जो भी ओएस होता है ना, उसमें जो भी डेटा सेव होता है दैट इज़ सेव्ड इन दिस फॉर्मेट. इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है. दैट मीन्स अब तक जो हम लोग इमेजेस सेव कर रहे थे, अब तक हम लोग जो भी यू कैन से डॉक्यूमेंट सेव कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो भी फाइल्स, जो भी वीडियोस रिकॉर्ड करके सेव कर रहे थे, वो सारा का सारा डेटा इस फॉर्मेट में सेव होता है 01 में. अब हमें तो ऐसे दिखता नहीं है. अब हमें तो इस फॉर्मेट में दिखता है कि हम लोग इमेजेस देख लेते हैं, हम लोग वीडियो रिप्ले करके देख लेते हैं एंड ऑल दैट. बट कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में ये सारी चीज़ें 0101 फॉर्मेट में सेव होती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं. अगर किसी को बताओ फटाफट से पहले से टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट में लिख देना. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स. ओके, ये पी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया है. बाइनरी डिजिट्स. ओके, दैट मीन्स कि ये जो भी डिजिट्स होते हैं ना, 01, 01, 01, 2 डिजिट्स हुए हमारे, इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स बोला जाता है. ओके, सो अब ये बाइनरी डिजिट्स लाइक हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे काइंड ऑफ पूर्वज थे, जैसे पहले से ये जब से लाइक कोडिंग स्टार्ट हुई है, जब से पहले से कोडिंग बनी गई है, कंप्यूटर के सिस्टम्स बने गए, सबसे पहले से सी, पाइथन, इन सब लैंग्वेजेस में कोडिंग नहीं हुआ करती थी. पीपल यूज टू कोड इन, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे हमारे, वो 01 ये बाइनरी डिजिट्स में कोड किया करते थे उस टाइम पे. अब हमें अगर आज के टाइम पे बोल दिया जाए कि यार 01 में कोडिंग करनी है, तो दे आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल. ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस प्रोग्रामिंग को सीखना चाहेंगे कि 01 में हम लोग कैसे कोडिंग करें, राइट. बिकॉज ये जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. आई कैन फ्रैंकली टेल ये मुझे भी नहीं पता है इसकी मीनिंग क्या रहने वाली है 0101 की. दीज आर जस्ट सीक्वेंस ऑफ सम नंबर्स, कि ऐसा कुछ बाइनरी डिजिट्स में सेव होता है. बट हमारे एंसेस्टर्स ने, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टार्टिंग में थे, उन्होंने 01 में कोडिंग कर रखी है. ठीक है, अब विद टाइम क्या किया कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, सोचा कि इस चीज़ को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो वो लोग ऐसी कुछ चीज़ पे आ गए जिसमें ABC, 1 2 3 AB ऐसा कुछ लिखा जाने लगा. दैट मीन्स लेटर्स आ गए हमारे, नंबर्स आ गए एंड ऑल दैट. इस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोगों ने बोल दिया लो लेवल. पहले हमारी बाइनरी डिजिट्स थी, ठीक है, अभी इसको हम लोग एक लेवल भी बोला जाता है बाइनरी डिजिट्स वाली लैंग्वेज को, उस पर भी मैं अभी आऊँगा. सो ये वाली जो लैंग्वेज हुई जिसमें हम लोगों ने लेटर्स और नंबर्स को कंबाइन करके लिखना चालू कर दिया, दैट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास. लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास बेसिक आ जाता है, हमारे पास ASCII आ जाता है, हमारे पास फॉर्ट्रन लैंग्वेज होती है. ठीक है, फॉर्ट्रन लैंग्वेज होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें आ जाती है. ठीक है, आई विल जस्ट राइट बेसिक ओवर हियर. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. जैसे सी, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस है ना, वैसे लो लेवल लैंग्वेज जिसमें हम लोग ऐसे कुछ कोडिंग कर रहे थे, उसको हम लोगों ने बोल दिया है. इसका एक एग्जाम्पल बेसिक है. यू कैन ऑल्सो चेकआउट इसके और लेवल्स, इसके और एग्जाम्पल्स भी है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली इंटरनेट पर. ओके, सेकेंड थिंग, अब समझ तो इसमें भी नहीं आ रहे, थोड़े बहुत नंबर्स आ गए, थोड़े बहुत लेटर्स आ गए, बट उससे समझ तो नहीं आ रहा हम लोग क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं. तो हम लोगों ने इस चीज़ को, हम लोगों ने नहीं, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे उस टाइम पे, उन्होंने इस चीज़ को और इवॉल्व किया एंड वो लोग आए कुछ इस चीज़ पे.
जिसमें उन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड IO.h, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने लिखा इंट मेन वॉइड, ओके। उसके बाद दे रोट ओवर हियर प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। अब इस चीज़ पे अगर मैं फोकस करूँ, ठीक है, एक बार के लिए, अगर लाइक अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ कि यहाँ पे इंक्लूड स्टैंडर्ड आया क्यों लिखा है, इंट मीन वाइड क्यों लिखा है, ये सब छोड़ दूँ, एफ को ड्रॉप कर दूँ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करूँ प्रिंट और हेलो पे, तो इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हुआ कि ये जो मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ, उसकी मीनिंग है कि मैं कहीं ना कहीं हेलो बोलना चाह रहा हूँ, हेलो प्रिंट करना चाह रहा हूँ, या टू बी प्रिसाइज हेलो कोड डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ओवर हियर, जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आनी चालू हुई। बट अभी भी ये तो नहीं समझ आ रहा था हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आयो क्यों लिखा, इंट मीन वाइड क्यों लिखा, प्रिंट एफ में एफ क्यों लगाया यहाँ पे एंड ऑल दैट। ये वाली जो लैंग्वेज है ना हमारी, इसको कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया मिडिल लेवल लैंग्वेज में। इसमें हमारी कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? इसमें हमारी आ जाती है C एंड C++। ये जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे बेसिक सा ये कोड, ये दैट कम्स अंडर योर C लैंग्वेज, ठीक है। ये C लैंग्वेज का ही कोड है, इस पर भी हम लोग आएंगे। अब देयर वॉज सम कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि इस चीज़ को भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी रीडेबिलिटी बेसिकली बढ़ाई जा सकती है। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया उस टाइम पे, इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करके बस इतना सा लिख दिया, प्रिंट हेलो। ये वाला हमारा आ गया हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जिसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं डिस्कस करूँ, दैट इज पाइथन, C शार्प, C हैश नहीं बोला जाता है, इसे C शार्प बोला जाता है, जावा। देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, दीज आर द लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस। उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से, किस बेसिस पे हम लोगों ने इन लेवल्स को बांटा है। बट ये जो मेरे पास ये वाली लैंग्वेज आई, इसमें तो ना मैंने कुछ इंक्लूड लगाया, ना मैंने इसमें कुछ इंट मेन वॉइड लिखा, ना प्रिंट एफ लिखा, डायरेक्टली मैंने बस प्रिंट हेलो लिख दिया एंड इसके आउटपुट में मुझे हेलो दिख जाएगा। इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगना चालू हुआ, अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ, उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं हेलो को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ माई मेन पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। सो ये चीज़ से हमें बहुत आइडिया लगना चालू हुआ कि ओके, दैट मीन्स कि हमारी लैंग्वेज जो है, कोडिंग जो है, जो हमारी यहाँ पे बाइनरी डिजिट से चालू हुई थी, वो इतनी सिंप्लीफाई हो चुकी है आज की डेट में। अब नाउ ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर, AI हमारे पास टूल्स आ गए एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। उससे तो हम लोग प्रॉम्प्ट के बेसिस पे चीज़ों को करने लग जाते हैं। मे भी आगे चल के कि कोई एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज बन जाए जिसमें हम लोग बस प्रॉम्प्ट लिखे, हमारे कोड डेवलप हुए और सॉफ्टवेयर बन गए, सारी चीज़ें बन गई, ठीक है। अभी हम लोगों की जो मेन लैंग्वेज है, दैट इज़ लाइक कि हाई लेवल लैंग्वेज तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें पाइथन, C शार्प, जावा आ जाती है। हम लोगों का सिलेबस जो रहने वाला है अभी, हमारा C वाला कोर्स है, हम लोग इस कोड को कवर करने वाले हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज को कवर करने वाले हैं। अब ये चीज़ देखो, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज लूँ, जैसे हमारी लैंग्वेजेस होती है ना, ह्यूमन लैंग्वेजेस, जिसमें हमारी हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है एंड ऑल दैट, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ ह्यूमन लैंग्वेजेस, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेजेस में जैसे हमारी हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, बात तो हम लोग सेम बोलना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अगर मुझे हाय बोलना हो, हिंदी में आई कैन नमस्ते कह सकता हूँ मैं, ठीक है। सो ऐसे ही ये चीज़ यहाँ पे रहती है हमारी लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस में। कोड हम लोग सेम लिखना चाह रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर को सेम कमांड देना चाह रहे हैं, या सेम चीज़ इंस्ट्रक्शन में पास करना चाह रहे हैं, बस लिखने का तरीका हर लेवल ऑफ लैंग्वेज में डिफरेंट हो गया है। अब ये जो बाइनरी डिजिट्स होती है ना, ये वाली लैंग्वेज को हम लोग बोल देते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज ओवर हियर, ठीक है। इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। अब लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये वाला आई गेस समझ आया होगा कि इसमें हम लोगों की बाइनरी डिजिट से हम लोग लो लेवल में गए, फिर लो लेवल से हम लोग इस मिडिल लेवल वाले पार्ट में आए हैं, फिर मिडिल लेवल से हम लोग हाई लेवल वाले पार्ट में गए, ठीक है। दिस इज़ योर मिडिल लेवल, दिस इज़ योर हाई लेवल वाला ऊपर पार्ट एंड दिस इज़ योर लो लेवल वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज़ योर मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि लेट से हम दोनों को हिंदी आती है, ठीक है, यू आर द व्यूअर, मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, सो मुझे हिंदी आती है, तुम्हें हिंदी आती है, ओके। अब लेट से यू नो इंग्लिश एंड आई डोंट नो इंग्लिश, ठीक है। तो तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, आई कैंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एट दैट पॉइंट। तो तुम क्या करोगे, सो दैट मुझे समझ आ जाए वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, और जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ जाए, यू विल कॉल अ ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या करेगा, तुम्हारी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे समझा देगा, मेरी हिंदी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में तुम्हें समझा देगा, ठीक है। अब दे आर टू सिनेरियोस, एक वन इज हिंदी टू हिंदी एंड वन इज हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसमें से कौन सी जो हमारी कॉन्वर्जेशन है वो फास्ट होने वाली है?
हिंदी टू हिंदी वाली कॉन्वर्जेशन वुड बी फास्ट और इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश कॉन्वर्जेशन वुड बी फास्ट. फटाफट से ठीक है, और टाइम स्टैम्प ओके 1 मिनट सोचो और फटाफट से कमेंट्स में लिखना. ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट राइट. ठीक है, हिंदी टू हिंदी कॉन्वर्जेशन है एक जगह हो रहा है हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन. ठीक है, जिसमें इंग्लिश टू पहले हिंदी कन्वर्ट हो रहा है, फिर इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट हो रहा है ट्रांसलेटर के थ्रू. ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश जा रहा है. ठीक है, लाइक हिंदी ट्रांसलेटर ने कन्वर्ट किया इंग्लिश में, तुम्हें समझा दिया. इंग्लिश से ट्रांसलेट किया ट्रांसलेटर ने एंड मुझे समझा दिया. ठीक है, दीज आर 2 सिनारियोज. ठीक है, सो अब देखो इस सिनारियो का अगर हम लोग कंसिडर करें ना, एक है हमारा हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू हिंदी. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इंग्लिश एंड हिंदी कॉन्वर्सेशन. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक ट्रांसलेटर आएगा जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके मुझे समझा देगा और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके तुम्हें समझा देगा, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मी तो जो फास्ट सिनेरियो रहेगा ना वो हिंदी टू हिंदी रहेगा कि तुम हिंदी में मेरे से बात करो, मैं भी हिंदी में बात करूँ, तो हम दोनों को डायरेक्टली अपनी कॉन्वर्सेशन समझ आ रही है. जिन हिंदी टू हिंदी लिखा है दैट इज़ राइट. ठीक है, सो इसमें थोड़ा कम टाइम लगने वाला है हमें. ओके, सो अब इस चीज़ को इससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं हमारे लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस में. अब देखो जो ये बाइनरी डिजिट्स है ना, उसमें मैं बोलता हूँ ये मशीन लेवल लैंग्वेज है. ठीक है, मशीन्स को इसी लैंग्वेज में समझ आ रहा है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे मशीन से डायरेक्टली बाइनरी डिजिट्स में बात कर रहा हूँ ना, तो मशीन्स को डायरेक्टली समझ आ जाएगा. उनको कोई ट्रांसलेटर की किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, सो दैट मीन्स कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो हमारी होने वाली है ना यहाँ पे, दैट वुड बी वेरी फास्ट. अगर तुम मेरे से हिंदी टू हिंदी में बात कर रहे हो तो मैं डायरेक्टली समझ जाऊंगा और मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दूंगा चीज़ों को. मैं जो भी तुमने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया मैं उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दूंगा. सो जो बाइनरी डिजिट वाली लैंग्वेज होती है या मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ना, दैट इज़ अ वेरी फास्ट लैंग्वेज. ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होती है, फास्टेस्ट होती है ये. अब ऊपर ऊपर जैसे जाते जा रहे, इट इज़ समथिंग लाइक कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करो, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करो, तो लो लेवल लैंग्वेज जो है कंपैरेटिवली बाइनरी डिजिट्स या मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाती है प्रोसेस करने में. क्यों लगाती है? बिकॉज जब भी लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखते हैं ना, वो पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कंप्यूटर को समझाया जाता है, उसके बाद वापस ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया हमें समझाया जाती है ये चीज़ें. सेम मिडिल लेवल लैंग्वेज पहले लो में होगी, बाइनरी में होगी. हाई लेवल लैंग्वेज वुड बी कन्वर्टेड इनटू मिडल, इनटू लो, इनटू बाइनरी. ये सारा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद हमारे पास आउटपुट में चीज़ें दिखने वाली हैं. ओके, लेट से मैंने कुछ कोड लिखा है यहाँ पे सी में. ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज में, ये डायरेक्टली बाइनरी में भी जा सकते हैं, बट वी आर जस्ट टेकिंग एन अजम्पशन कि पहले ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा. ठीक है, इस ABC 1 2 3 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाके ये बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होने वाला है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर को समझाई जाएगी ये चीज़, एंड जैसे ही कंप्यूटर को समझा दिया जाएगा ये चीज़, वैसे ही वो आउटपुट में हमें हेलो ये सब वाली चीज़ डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, इट विल डिस्प्ले हेलो ओवर हियर, हेलो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो प्रोसेस हमारा चल रहा है ना, हमारे लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस कन्वर्ट होके हमारी बाइनरी डिजिट्स में जा रही है. इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको कंपाइलेशन भी बोला जाता है. ओके, सो द थिंग ओवर हियर इज कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी लैंग्वेज इसमें लगाने वाली है. व्हाट डू यू थिंक? फटाफट से यू कैन टेल इट इन द कमेंट्स. ठीक है, कि मशीन लेवल लैंग्वेज रन होने में ज़्यादा टाइम लगाएगी, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, कौन सी सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगी? ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने कभी सर्च की होगी मे बी, कि हम लोग की जो लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है ना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं पाइथन जो लैंग्वेज है दैट इज़ सिंपल. ठीक है, बट इट इज़ अ बिट स्लोअर देन योर मिडिल लेवल लैंग्वेज. ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज से थोड़ी सी स्लोअर हो गई है. ठीक है, या फिर C या C++ वाली जो लैंग्वेज है हमारी, दैट इज़ फास्टर देन पाइथन. क्यों बोला जाती है ये चीज़? देखो, मिडिल लेवल लैंग्वेज हमारी यहाँ पे है. ठीक है, C++ वाली लैंग्वेज, एंड हाई लेवल लैंग्वेज इसके ऊपर है. तो पाइथन पहले इसमें कन्वर्ट होगी, फिर इसमें कन्वर्ट होगी, फिर जाके बाइनरी में कन्वर्ट होगी. तो और अगर मिडिल लेवल लैंग्वेज को देखें तो ये इसमें कन्वर्ट होगी और इसमें कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट. तो एक स्टेप मेरा मिडिल लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ठीक है, दैट मीन्स आई एम सेविंग सम स्टेप. अगर मैं एक स्टेप यहाँ पे सेव कर रहा हूँ तो मेरा एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बच रहा है, या फिर एक कन्वर्जन यहाँ पे, ट्रांसलेशन यहाँ पे बच रहा है, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा फास्टर रन कर जाएगा. इस चीज़ को एकदम हम लेमन टर्म्स में समझ रहे हैं, हर चीज़ को डेप्थ में समझ रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों बोली जाती है कि ये फास्ट है या ये स्लो है. ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, जैसे कि समझ लो यहाँ पे ना मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर है. ठीक है, दिस इज़ माई प्रोसेसर कंप्यूटर का. ठीक है, अब ये जो प्रोसेसर है मेरा, इसके सबसे क्लोज है मेरी बाइनरी लैंग्वेज. अगर मैंने इस लैंग्वेज में बात की कंप्यूटर से तो इसको डायरेक्टली समझ आ जाएगी. ठीक है, बट जितना मैं इससे दूर जाता जा रहा हूँ, लो लेवल लैंग्वेज इससे और दूर हुई. ठीक है,
और मेरी मिडिल लेवल लैंग्वेज इससे और दूर हुई, और मेरी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो और ज़्यादा दूर हो गई। तो डिस्टेंस टू कंप्यूटर, डिस्टेंस टू प्रोसेसर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स हाई लेवल को बाइनरी में पहुंचाने के लिए पहले इसमें कन्वर्ट करो, फिर इसमें कन्वर्ट करो, फिर जाके बाइनरी में कन्वर्ट होगा। ऑन द अदर हैंड मिडिल लेवल लैंग्वेज लो लेवल में कन्वर्ट कर दो और बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। एक स्टेप जो ये वाला है मेरा, यहाँ पे ये वाला स्टेप सेव हो रहा है। इसलिए पाइथन जो लैंग्वेज है, जावा जो लैंग्वेजेस है, ये थोड़ी सी स्लोअर हो जाती है सी एंड C++ वाली लैंग्वेजेस से। इसलिए सी लैंग्वेज जो है हमारी वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी यूज़ की जाती है। ऑल्दो यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, बट C++ वाली लैंग्वेजेस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में इसलिए ही यूज़ की जाती है बिकॉज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में सारा गेम टाइम का होता है। आपने जितनी जल्दी कोड लिखा, जितना एफिशिएंट कोड लिखा, जितनी जल्दी वो रन हुआ, जितनी जल्दी हमारा आउटपुट आया, उतनी जल्दी हम लोगों को लाइक वी कैन विन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, टाइम का गेम है। नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज, अब इस इन लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस को किस बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया। एक तो क्लोजनेस टू कंप्यूटर बोला जा सकता है कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो कितनी क्लोज है मेरे कंप्यूटर के। जो सबसे ज़्यादा क्लोज है लो लेवल, जो सबसे ज़्यादा दूर है वो हाई लेवल। नेक्स्ट इज योर रीडेबिलिटी। ठीक है, रीडेबिलिटी के बेसिस पे भी आई कैन से, आई विल जस्ट राइट ओवर हियर कि ये वाली जो है ये फास्ट कम्युनिकेशन होगी मेरी, ये थोड़ी सी बिट स्लोअर होगी कम्युनिकेशन। ओके, नाउ हम लोगों ने जो क्लासीफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस किस बेसिस पे किया है, या जो लेवल्स है लैंग्वेजेस के वो किस बेसिस पे हम लोगों ने अभी डिटरमाइन किए इन लेमन टर्म्स, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक तो हो गया, एक तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्लोजनेस टू कंप्यूटर, ओके, या प्रोसेसर, कितनी जल्दी हमारे प्रोसेसर को समझ ना आने वाला है। तो क्लोजनेस टू प्रोसेसर या कंप्यूटर, कुछ भी इसमें कह सकते हैं। सेकेंड थिंग इज रीडेबिलिटी, जिसमें ज़्यादा रीडेबल कोड है उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा हाई लेवल पे है। ठीक है, दैट मीन्स ये कम रीडेबल था, दैट वॉज लो लेवल लैंग्वेज हमारे पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से। ओके, मिडिल लेवल लैंग्वेज में थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल हुआ है एटलीस्ट लो लेवल से। यहाँ पे हाई लेवल में तो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो गया, हम लोग देख के समझा सकते हैं, बता सकते हैं। प्रिंट हेलो मतलब कहीं ना कहीं हेलो प्रिंट करना चाह रहे होंगे, प्रिंट का मीनिंग है डिस्प्ले, तो कहीं ना कहीं हेलो को डिस्प्ले करना चाह रहे होंगे। बस इतनी सी सिंपल सी यहाँ पे मीनिंग है हमारी। ठीक है, तो ये दो मेन पैरामीटर्स हम लोगों ने लिए। थर्ड थिंग हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कितनी फास्ट है। जो जितनी फास्ट होगी उतनी लो लेवल में होगी, वो उतनी नीचे होगी, बिकॉज उतनी ही वो क्लोज होगी हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर से। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस को डिटरमाइन किया है। बट दे आर सम कंप्यूटर एक्सपर्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो इन चीज़ों को ना बस दो लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस में डिवाइड करके रखते हैं। एक होता है हमारा हाई लेवल, ठीक है, दे आर सम कंप्यूटर एक्सपर्ट्स या कंप्यूटर साइंटिस्ट जो इसको ना सिर्फ दो लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस में डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस भी होते हैं। ओके, दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पे ये लेवल्स ऑफ लैंग्वेज है ना, हाई और मिडिल, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन कर दो, लो एंड बाइनरी, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन कर दो, एंड वी वुड बी कॉलिंग इट हाई लेवल प्लस मिडिल लेवल। इस पूरे लेवल ऑफ लैंग्वेज को हाई लेवल बोल देंगे, एंड लो लेवल प्लस जो बाइनरी डिजिट्स है हमारे यहाँ पे, उसको लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे बोल दिया जाएगा। ओके, सो इफ आई जस्ट राइट ओवर हियर, जो हमारा हाई लेवल और मिडिल लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे, उसको वी विल बी कॉलिंग हाई लेवल लैंग्वेज, एंड जो लो लेवल लैंग्वेज है एंड मशीन लेवल लैंग्वेज थी हमारी, उसको वी विल बी जस्ट कॉलिंग इट अ लो लेवल लैंग्वेज ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ जाके समझेंगे, सो वी विल बी हैविंग 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ओवर हियर, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज। बट कहीं पे अगर हमें देखिए 2 ही टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, हाई लेवल और लो लेवल। उसका मतलब क्या है कि जो हमारी ऊपर लो लेवल लैंग्वेज थी ना और मशीन लेवल लैंग्वेज थी जिसमें बाइनरी डिजिट्स थे, उसको कंबाइन करके हमने बोल दिया कि ठीक है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज जो थी उसको कंबाइन करके बोल दिया हाई लेवल लैंग्वेज है। सो देयर कुड बी 2 लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल, जिसको हाई लो बोलते हैं, या फिर डेप्थ में जाके समझेंगे तो हाई, मिडिल, लो एंड मशीन लेवल लैंग्वेज, 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हमारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दीज वर लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस। ये वाला टॉपिक आई गेस क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, सो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एज वेल। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को और डिस्कस करना है, दैट इज कंपाइलेशन क्या होता है एंड रनिंग ऑफ प्रोग्राम क्या होता है। जब हम लोग
आगे चल के कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे ना, उसमें हम लोग ये टर्म्स को बार बार यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ कंपाइलेशन, व्हाट इज़ रनिंग, ठीक है। वहाँ पे मैं बस बोल दूंगा कि हम लोग अगर VS कोड किसी ने यूज़ किया हो पहले, तो उसमें ना एक बटन आता है ऊपर जिसमें हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, आगे चल के देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो उसमें मैं बोलूँगा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब उसमें ना 2 प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कंपाइल एंड रन, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। एक हमारा जो कोड है ना, जो भी हम लोग जिस भी कोड में लिखे, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे C का कोड लिख रहे हैं, ओके, दैट वुड बी इन योर मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब जो भी हमारा कोड होगा ना, दैट वुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू योर बाइनरी लैंग्वेज। सबसे पहले वो बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने कोड को यू कैन से मिडिल लेवल लैंग्वेज से बाइनरी में, दैट मीन्स जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं कंपाइलेशन या सिर्फ कंपाइल। ये प्रोग्राम का कंपाइलेशन हो रहा है जिसमें हमारा कोड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर हम लोग ये जो बाइनरी लैंग्वेज हुई है हमारी, यहाँ पे वी आर गेटिंग बाइनरी लैंग्वेज हुई है, इसके बेसिस पे ना हमारा कुछ आउटपुट आएगा। लेट्स से हम लोग ने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था जिसमें हेलो, हम लोग इंक्लूड स्टैंडर्ड आया, पूरा C का कोड लिख रहे थे जिसमें हम लोगों को हेलो को प्रिंट करवाना था, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी में उसने मशीन को समझा दिया, मशीन ने अब क्या किया, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके हमें हेलो दिखा दिया। यहाँ पे बाइनरी टू हमारा आउटपुट आ गया, या ह्यूमन लैंग्वेज में ये चीज़ कन्वर्ट हो गई हमारी। इस चीज़ को हम लोग बोल देंगे रन ऑफ अ प्रोग्राम या रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम स्पेसिफिकली। ओके, दैट मीन्स सिंपल है कि कोड को उठाओ, ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो इस प्रोसेस को कंपाइल बोल दिया। और अगर हम लोगों का कोड जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम लोग आउटपुट में रन करें, या फिर आउटपुट वो दिखा रहे हैं वापस मशीन टू ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। जब भी हम लोग आगे जाके प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसमें वील बी अज्यूमिंग कि कंपाइल और रन दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, उसको कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग बस बोल देते कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। दैट मीन्स पहले वो कंपाइल होगा, बाइनरी फाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, या बाइनरी में जाके मशीन लेवल लैंग्वेज में जाके कंप्यूटर्स को समझाया जाएगा, उसके बाद जाके वो आउटपुट में ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर हमें एक आउटपुट दिखाया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, या प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, ठीक है। सो आज हम लोगों ने ये वाले इस क्लास में टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। इन डेप्थ जाके समझिए इस चीज़ को। फिर हम लोगों ने 2 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कंपाइलेशन क्या होता है, रन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है कि हमारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती है, डिफरेंट, उस पर हम लोग चलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट, सूडो कोड, फिर सेटअप पे चलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। कहीं पे भी कोई डाउट हो, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। आई होप ये चीज़ें तुम्हें समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, एंड मेक श्योर यू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस, एंड मेक श्योर यू एक्सेस द प्लेलिस्ट जिसमें सारी वीडियोस शोजी आती रहेगी आगे, उन सब की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू टुडे, ठीक है। आगे भी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।